जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग टॉपिक्स जो सिलेक्टेड साइंस के हैं उनसे एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, फ्री वीडियो है और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु को निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो अत्यधिक शराब का सेवन करने से यकृत, लीवर, शरीर का अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो शरीर में रक्त बैंक का काम तिल्ली, स्प्लीन करती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। राइट आंसर है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य काम क्या होता है? तो शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य काम शरीर को बीमारी से बचाना होता है। मछली के हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, 2 चैम्बर होते हैं। मानव शरीर में रक्त में अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में रक्त में अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम वृक्क अर्थात किडनी करती है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनेमो का क्या काम होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना डायनेमो का मुख्य काम होता है। पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या होता है? तो उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, इसी कारण से उसकी त्वचा में रंग बदल पाते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वार्षिक वलय उगने के लिए, वार्षिक वलय डेवलप होने के लिए एक समान मौसम की आवश्यकता होती है और समुद्र के किनारे की वनस्पतियों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर जलवायु स्पष्ट भिन्न होती है, स्पष्ट नहीं होती है, भिन्नता रहती है जलवायु में। इसी कारण वृद्धि वलय समुद्र के किनारे की वनस्पतियों में नहीं बन पाते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। राइट आंसर हो जाएगा। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा दूध का खट्टा होना होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म के द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग बैंगनी है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का क्या काम होता है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक फ्रियोन होता है। राइट आंसर हो जाएगा। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में सहायक होता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क अर्थात किडनी के काम ना करने पर डायलिसिस करना पड़ता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल चलाने पर लगने वाला झटका जो है ये संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना जी ने किया था। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल इसलिए नहीं है क्योंकि वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला नामक शैवाल का, एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर का बहुलक, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की माप तप्त तार एमीटर, हॉट वायर एमीटर के द्वारा की जाती है।
प्रकाश तरंगें किस गुण के कारण उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण देती हैं? तो प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है जिसके कारण उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? तो एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र जो है वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। राइट आंसर है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन का ही एक रूप है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रह गति का सिद्धांत केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी जल जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। हीरे के संबंध में कैरेट का मतलब क्या होता है? तो हीरे के संबंध में कैरेट जो है वो हीरे का वेट होता है। राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस जो है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिवस है? तो 7 नवंबर 1888 सीवी रमन का जन्मदिवस है। राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग जो है गलगंड ग्वाइटर रोग की रोकथाम के लिए करते हैं। विद्युत मोटर का क्या काम होता है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक रूप में परिवर्तन करना विद्युत मोटर का काम होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम है। राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, ऐसा क्यों? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी कारण सूर्य हमें पूर्व से निकलता हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को निर्धारित करने के लिए पोर्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। राइट आंसर है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है डार्क एवेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत विज्ञान की शाखा शैवाल एल्गी का अध्ययन करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? राइट आंसर क्या है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस तनिका शोध नामक रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो मेनिंजाइटिस तनिका शोध नामक रोग जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हेपेरिन की उपस्थिति होना मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी कन्वेक्शन विधि के द्वारा गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स बोलते हैं वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी के कारण से होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में ग्लूकोज की कमी के कारण से होता है। HTLV द्वितीय नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो HTLV2 नामक वायरस से जो है एड्स रोग फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है यह है पिट्यूटरी ग्रंथि। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः एक प्रकार से प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण शरीर के भाग यकृत अर्थात लीवर में होता है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत जो है प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर जी ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। राइट आंसर हो जाएगा। टेट्राडोथाइलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो टेट्राडोथाइलेट पेट्रोल में मिलाया जाता है एंटी नॉकिंग अप स्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हीरे की चमक किसके कारण से होती है? तो हीरे में उपस्थित पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक होती है। आपेक्षिक आर्द्रता कैसे नापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा है? तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन सॉल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाई जाती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण, एक्सेलरेशन का मात्रक है न्यूटन प्रति किलोग्राम। ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण से होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर नामक रोग शरीर में होता है। अगला क्वेश्चन है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो वायरोलॉजी में विषाणुओं, वायरस का अध्ययन करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब 80 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो श्वेत प्रकाश के प्रिज्म के द्वारा बने वर्णक्रम में बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कैलोमल क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 कैलोमल कहलाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS सिंदूर का रासायनिक नाम है। झूठा सोना, फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड झूठा सोना या फूल्स गोल्ड कहलाता है। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन सा प्रयोग होता है? तो इंटेस्टाइन में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए पेप्सिन एंजाइम प्रयोग करते हैं। एस्ट्रो डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह एस्ट्रो डी है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में की दिशा में स्थित है। ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है, इसी कारण वह हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं हैं। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट 72 बार स्पंदन होता है। अगला क्वेश्चन है, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो रक्तदाब, ब्लड प्रेशर मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रक्त समूह, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है प्रोटीन। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उनके सामान्य वातावरण का अध्ययन करते हैं इथोलॉजी में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन थी? तो मैडम क्यूरी। 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 2A भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन कौन सा है जिसका निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का निर्माण शरीर में होता है। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है? तो हैली पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV विषाणु से एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। एम्पियर सेकेंड मात्रक किसका है? तो आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा करने के लिए उस पर कैसा कवर चढ़ाना चाहिए? तो उस पर लोह कवर या बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा करने के लिए उस पर लोहे का नहीं, उस पर रबर का कवच जो चुंबक से खिंचे ना, जो ऐसा कवच चढ़ाना चाहिए। यहाँ पर आप सही कर लीजिए, यहाँ पर रबर से बना हुआ कवच या चुंबक से जो ना चिपके ऐसे प्लास्टिक, ऐसे कहें तो चीज़ का कवर बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर वीडियो 100 क्वेश्चंस का। इसकी सीरीज़ आगे लेकर आता रहूँगा मैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा और आगे अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।